प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्रीड़ा शिक्षक भीमराव लक्ष्मणराव सिरसाट, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़, कक्षा 7वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आज मैं योगासन की जानकारी देने जा रहा हूँ। योगासन, आज हम योगासन के अंतर्गत आसन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, अर्ध हलासन, ताड़ासन, हस्तोत्तानासन, त्रिकोणासन आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो आसन की व्याख्या, शरीर को स्थिरता एवं चित्त को शांति देने वाले शरीर की देर तक बैठने की स्थिति को सामान्यतः आसन कहते हैं। आसनों के द्वारा शरीर की सहन शक्ति, लचीलापन, जोड़ की मजबूती एवं घूमने की क्षमता में वृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। आप आसन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कुछ आसन बैठकर किए जा सकते हैं, तो कुछ आसन खड़े होकर किए जा सकते हैं, कुछ आसन पीठ पर लेटकर किए जा सकते हैं, कुछ आसन पेट पर लेटकर किए जा सकते हैं, कुछ आसन सिर के बल खड़े होकर किए जा सकते हैं, तो कुछ आसन घुटनों के बल पर बैठकर किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम आसन कर सकते हैं। इसके बाद हम योग मुद्रासन की जानकारी लेंगे। योग मुद्रासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास हेतु आसनों के साथ हस्त मुद्राओं का प्रयोग होता है। उसी को योग मुद्रासन कहते हैं। ये अनेक प्रकार से किए जा सकती है। अब चित्र में देख रहे हो कि पहला जो चित्र है उसमें पद्मासन डाला हुआ है। शरीर को सीधा किया हुआ है और दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए उंगलियों की मुद्राएं बनाई हुई है। आप इस आसन को देख रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा आसन है वो आसन पहले की तरह ही पद्मासन ही डाला हुआ है। सिर को जमीन से लगाया हुआ है और दोनों हाथ पीठ की तरफ मोड़कर नमस्कार की मुद्रा बनाई है। उसी तरह चित्र क्रमांक 3 में आप देख रहे हो, पद्मासन की अवस्था है। आगे झुककर सिर को जमीन पे लगाया हुआ है और हाथों को आगे फैलाकर नमस्कार की मुद्रा बनाई है। चौथा आसन जो है वो पैरों की स्थिति पद्मासन की है, किंतु हाथों की स्थिति बद्ध पद्मासन की है। दोनों हाथों से अपोजिट अंगूठे पकड़े हुए हैं और सिर को जमीन से लगाया हुआ है। इस तरीके से अन्य कई तरीके से भी योग मुद्राएं होती है। योग मुद्रा, इसका लाभ, ये सारे आसन, योग मुद्रा जो आसन है वो चित्त को एकाग्र करने के लिए, साधना करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। चित्त को एकाग्र करने में ये आसन सहायक होता है। मन को तनाव रहित करने के लिए भी सहायक होता है। चित्त को परिवर्तित करने में भी यह सहायक होता है
और चित्त को नियंत्रित करने में भी ये सहायक होता है। इसके बाद में हम सुप्त वज्रासन की जानकारी लेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को करने की कृति: प्रथम जमीन पर आसन डालकर उस पर पैर लंबे करके बैठ जाइए। दोनों पैरों को मोड़कर अपनी कमर के नीचे लेकर उस पर बैठ जाइए। अपनी कोहनी का आधार लेकर धीरे धीरे पीछे जमीन पर लेट जाइए। अपनी पीठ को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, गर्दन को थोड़ा पीछे मोड़ लीजिए और जमीन से लगा लीजिए। दोनों हाथों को या तो सीने पर बांध सकते हो या जंघा पर रख सकते हो। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से यह आसन छोड़ दीजिए। यहाँ आप सुप्त वज्रासन की पूर्ण अवस्था देख रहे हैं। दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और शरीर को पीछे की ओर धीरे धीरे मोड़कर सिर जो है वो जमीन से लगाया है, कोहनी जमीन से लगी हुई है और दोनों हाथ जो है शरीर के बगल में रखे हुए हैं। यहाँ शरीर और रीढ़ की हड्डी की कमान बनाई है। इस आसन के लाभ: इस आसन से शरीर की अतिरिक्त चर्बी वो बहुत जल्दी घट जाती है, मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत हो जाती है। शरीर के ऊपरी हिस्से को रक्त की आपूर्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम हलासन की जानकारी लेंगे। ये अर्ध हलासन हलासन की अर्धी स्थिति है। इसकी कृति: आज हम अर्ध हलासन करने का अभ्यास सीखेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रख दीजिए। हथेली जमीन से लगा लीजिए। अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर धीरे धीरे जमीन से 45 अंश के कोण में ऊपर उठा लीजिए। ध्यान रहे पैर घुटनों से मुड़े नहीं बल्कि सीधे हो और पैर का पंजा सामने की ओर सीधा हो। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को और ऊपर उठाते हुए जमीन से 90 अंश के कोण में ऊपर उठा लीजिए। सिर से कमर तक का हिस्सा जमीन से लगा रहे। यह आसन की पूर्ण अवस्था है। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से धीरे धीरे यह आसन छोड़ दीजिए। यहाँ आप देख रहे हो अर्ध हलासन की पूर्ण अवस्था। यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र में कमर का ऊपरी हिस्सा पूरा जमीन से लगा हुआ है और पैर कमर से 90 अंश की कोण में सीधे ऊपर आसमान की तरफ पंजे करते हुए है। यह पूर्ण अवस्था होगी इस अर्ध हलासन के लाभ: शरीर से चर्बी घटने लगती है, रीढ़ की हड्डियां लचीली एवं मजबूत हो जाती हैं, पाचन तंत्र में सुधार होता है, खून की आपूर्ति शरीर के ऊपरी हिस्से को पर्याप्त मात्रा में होती है, पूरा शरीर सुडौल, बलशाली एवं लचीला हो जाता है। इसके बाद हम ताड़ासन के बारे में जानकारी। ताड़ासन की कृति: प्रथम जमीन पर आसन डालकर उस पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें। दोनों हाथ शरीर से लगे रहें। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए और हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा कर लीजिए। अपनी एड़ी को जमीन से उठा लीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन उलट क्रम से छोड़ दीजिए। यहाँ आप चित्र देख रहे हो, ये ताड़ासन की पहली अवस्था है। पैरों में थोड़ी जगह ली है और सावधान की अवस्था में खड़े हैं। ये ताड़ासन की दूसरी अवस्था है। यहाँ दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाई जा रही है। और ताड़ासन की तीसरी अवस्था, यहाँ पर दोनों हाथ जो है वो सिर के ऊपर सीधे हैं,
और धीरे चौथी अवस्था धीरे धीरे दोनों जो हाथ है वो फिर से सामान्य स्थिति में आ चुके हैं। ताड़ासन का लाभ शरीर की ऊंचाई बढ़ने में मदद होती है, संतुलन की क्षमता में वृद्धि होती है, रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत हो जाती है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। इसके बाद में हम हस्तोत्तानासन के बारे में जानकारी लेंगे। स्फूर्ति, प्रथम जमीन पर आसन डालकर उस पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें। दोनों हाथ शरीर से लगे रहे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को शरीर के सामने से समांतर आसमान की तरफ ऊंचा कर लीजिए। जितना हो सके कमर से पीछे की ओर झुक जाइए। पैरों पे संतुलन बनाकर रख लीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन उलट क्रम से छोड़ दीजिए। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं हस्तोत्तानासन की पूर्ण अवस्था। दोनों पैर उस पर खड़े हैं, कमर से पीछे की ओर झुकाया है, दोनों हाथ कान को लगे हुए पीछे की ओर हो सके उतना मुड़ने का प्रयास किया है, दोनों पैरों पर संतुलन बना के रखा हुआ है। अभी हस्तोत्तानासन के लाभ, शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, शरीर से अनावश्यक चर्बी की मात्रा कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत हो जाती है, शरीर का संतुलन बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। इसके बाद में हम त्रिकोणासन के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर उस पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में 75 सेंटीमीटर का अंतर रखो। दोनों हाथ शरीर से लगे रहे। धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठा लीजिए। पैरों को सीधा रखें। अपना दाहिना हाथ ऊपर सीधा कर लीजिए। अपना बायां हाथ नीचे लेकर बाएं पैर को स्पर्श कीजिए। नजर दाहिने हाथ एवं आसमान की तरफ हो। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद दाहिने हाथ को अपने कान तक लाकर जमीन से समांतर सीधा रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद दाहिना हाथ नीचे लेकर दाहिने पैर को स्पर्श कीजिए। थोड़ी देर बाद क्रमशः दाहिने हाथ से भी यह आसन कर लीजिए। यहाँ आप चित्र में देख रहे हो कि पहली पोजीशन जो है वो दोनों पैरों में जगह ली गई है, दोनों हाथ कंधे के समांतर हैं। दूसरी अवस्था में एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे करके पैरों को स्पर्श किया जा रहा है और तीसरी अवस्था में स्पर्श पूर्ण हुआ है। इसी तरह से एक बाजू से स्पर्श होने के बाद में फिर पूर्ववत आकर दूसरे हाथ से यह गति दोबारा कीजिए। यह आसन की पूर्ण अवस्था हो गई। अभी त्रिकोणासन के लाभ, गर्दन की नींद में की अकड़ इसमें लाभ होता है। गर्दन एवं कंधों की तकलीफ में यह आसन लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत हो जाती है। कमर की चरबी कम हो जाती है। मित्रांनो, या पाठाच्या संदर्भात आपणास काही अडचण असल्यास कृपया संपर्क करा। काळजी घ्या, सुरक्षित रहा। धन्यवाद।